हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो ये पेपर आप देख रहे हैं, ये क्लास टेंथ आरबीएससी का जो पेपर होने वाला है ना, आपका जो आरबीएससी का एसएसटी का पेपर होने वाला है इस साल, ठीक है। इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, और इस पेपर में से आपके 50 to 70% क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे दोस्तों, ठीक है। बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे आपके जो पेपर में रहे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। अब ये सेक्शन वाइज मैं आपको इसमें सॉल्यूशन कराने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को मैं शुरू करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब हम इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर को सोल्व करते हैं। हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये एमसीक्यू टाइप के, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन सेलेक्ट, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में करवाऊंगा, आप हिंदी में देख लीजिएगा, ठीक है। विच नेशनल डिड ये जर्मेनियम बिकेम द एलिगोरी, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा ना आपका, वो आएगा जर्मनी, ठीक है, इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबलाइजेस द रेज ऑफ द राइजिंग सन। तो इसमें क्या आएगा, डी, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच अमंग द फॉलोइंग द अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज ऑफ फॉर लिटरेचर। तो इसका आंसर जो आएगा आपका वीएस नेपोल, ठीक है। वीएस नायपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज झूम कल्टीवेशन, ठीक है। झूम कल्टीवेशन किससे रिलेटेड है आपका, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर विच रिवर हैज द सरदार सरोवर, ठीक है। इसमें जो है, ओवर विच रिवर हैज द सरदार सरोवर डैम बीन बिल्ट। तो इसमें जो आपका आएगा आंसर, वो आएगा नर्मदा, ओके। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो ये है द रबी क्रॉप पेयर इज। तो रबी की क्रॉप है पेयर, वो व्हीट और बार्ले, ठीक है, गेहूं और जौ, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये रहा, इसमें है द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी क्या है। तो इसमें आपका जो करेक्ट होगा वो डी होगा, ठीक है, ब्रुसेल्स, ठीक है। ब्रुसेल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following subject is not in any list of power distribution in constitution, ठीक है। निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है। तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ओके, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं आगे चलते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है आपके पास वो है ये, ठीक है, BAM सेफ, ठीक है, BMCF ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू। तो ये रिलेटेड है, ये जो संगठन है ये आपका रिलेटेड है। तो इसमें आप लगाएंगे, देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पॉलिटिशियन, फार्मर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। तो ये रिलेटेड है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सरकारी कर्मचारियों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। तो इसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक और नीति आयोग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू सेकेंडरी सेक्टर इज। तो सेकेंडरी सेक्टर रिलेटेड है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम। देखो इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, कम्युनिकेशन सर्विस एंड स्टोरेज सर्विस। तो इसका आंसर आएगा इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ चीप मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इसका करेक्ट आंसर, ये तो सभी को पता है, चाइना है, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, देखो एमसीक्यू तो हमने कर लिए दोस्तों, अब हम वन वर्ड के करते हैं, ठीक है। ये रिक्त स्थान पर फिल इन द ब्लैंक्स को करते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास, तो इसमें है कंपनीज दैट डू बिजनेस इन सेवरल कंट्रीज एट द सेम टाइम आर कॉल्ड कॉर्पोरेशन। तो ये एमएनसीज होती है, एमएनसी कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसको हिंदी में अगर कहना चाहो तो बहुराष्ट्रीय, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवमंडल में प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त है कहलाते हैं। द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड व्हिच हैव लाइफ आर नोन एज, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं आपके जैव संसाधन, ठीक है। इसमें बायोटिक लिख लेना आप, बायोटिक,
बायोटिक रिसोर्सेज। फिर नेक्स्ट है व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति कहलाता है। अ पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ इज नोन एज, तो इसमें आप लिख देना धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, हिंदी में लिखो तो धर्मनिरपेक्ष, निरपेक्ष, ठीक है, कम्यूटेटर, ठीक है, ऐसे लिख देना, कम्यूटेरिज्म, ठीक है, इस तरह से लिख देना इंग्लिश में। फिर फोर्थ है इसका, किसी देश की आय उस देश के सभी व्यक्तियों की आय है, ठीक है, तो ये व्यक्तियों के लिए लिख देना, व्यक्तियों के लिए, और यहाँ पे लिख देना इनकम ऑफ एनी कंट्री इन द इनकम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ दैट कंट्री। फिर नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना सेवा भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है सिक्स्थ, डैश में तीव्र उन्नति के वैश्वीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। रैपिड इंप्रूवमेंट इन डैश हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, तो इसमें लिख देंगे प्रौद्योगिकी, और इसमें टेक्नोलॉजी लिख देंगे, टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस तरह से हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब दोस्तों हम आगे वाले करते हैं, आगे वन वर्ड के आएंगे आपके, ठीक है, तो वन वर्ड वन लाइनर के, ठीक है, इस तरह अति लघुरात्मक, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके, मारियान की प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई गई? वाई स्टेटस ऑफ मैरीन वर इलेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स, ठीक है, तो क्यों लगाई गई थी? टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ नेशन सिंबल, टू रिमाइंड नेशन सिंबल, नेशनल सिंबल, ठीक है, पब्लिक और नेशनल सिंबल का याद रहे, इस वजह से लगाई गई थी। सेकंड है कि इस बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों की मौत को नींद के सुला दिया। विच डिजीज किल्ड 90% ऑफ कैटल इन द 1890s, ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे रिंडर पेस्ट, ठीक है, कैटल प्लेग भी इसको बोला जाता है, ठीक है, कैटल प्लेग भी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका, इन विच कंट्री वाज द ब्रेटन, ठीक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो इसमें आप लिख देंगे ये जो आपका ये ब्रिटेन वर्ल्ड है ना, कहाँ पर गया, विच कंट्री में, तो ये लिख देना यूएसए, ठीक है, अमेरिका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच नेम्स ऑफ टू थिंग्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट से कोई भी चीज लिख दो, जैसे मैं लिख देता हूँ वुड लिख देता हूँ, रबर लिख देता हूँ, ठीक है, रबर लिख देता हूँ, फ्रूट्स लिख दो, ठीक है, इस तरह से लिख दो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, तो आगे चलते हैं हम, आगे क्वेश्चन आपके कि यहाँ पे है टांका, व्हाट इज टांका, ठीक है, तो टांका क्या होता है आपका, देखो रेनफॉल के दौरान जो एक सैनिटरी टैंक बनाते हैं ना, ड्यूरिंग, यहाँ पे लिख लेना ड्यूरिंग रेनफॉल, ठीक है, द वाटर इज कलेक्टेड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है, पर्पस इन अंडरग्राउंड टैंक कोल्ड, यही क्या कहलाता है आपका टांका, ठीक है, ये टांका, इस तरह से लिख दोगे, ठीक है। ड्यूरिंग रेनफॉल द वाटर इज कलेक्टेड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस इन अंडरग्राउंड टैंक्स कोल्ड टांका, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली दो मुख्य रेशेदार फसलों के नाम बताइए। राइट नेम्स ऑफ टू मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, तो इसमें जूट और कपास लिख देंगे, जूट और कपास, ठीक है, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है व्हेन डिड श्रीलंका इमर्जेस एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो इसमें लिख देंगे 1948, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉर्डेड इन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिसाइड हिंदी, भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, तो इसमें लिख देंगे टोटल 21। फिर नेक्स्ट है गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मूवमेंट इनटू पॉलिटिकल पार्टी, तो इसमें लिख देंगे स्वराज, ठीक है, स्वराज पार्टी, ठीक है, बस एक लिख देंगे वन वर्ड का इस वजह से। फिर है ना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और फिर इसके बाद 11th भी देख लो साथ साथ, अकॉर्डिंग टू यू वेयर द मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया एम्प्लॉयड, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों के आंसर में आपको यहाँ पे करे हुए पहले से, तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, देखो इस तरह से लिख देंगे, इसमें देखो यहाँ से लिख देंगे, देखो सस्टेनेबल का ये वाला आंसर हो जाएगा, द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अप्लाइड टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री और वर्ल्ड दैट इज रेज्यूम एंड मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है,
जैसे ग्राउंड वाटर हो गया, ठीक है, इस तरह से। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना इसका, ये आपका कि इसमें अकॉर्डिंग टू यू वेयर आर मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया एम्प्लॉयड, तो इंडिया एम्प्लॉय आपका जो है वो प्राइमरी सेक्टर में है और वो एग्रीकल्चरल में है, ठीक है, किसमें, एग्रीकल्चरल में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से यहाँ से लिख देंगे आप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ से याद करके चल जाना, ठीक है। तो दो इसका तो एग्रीकल्चर लिख देना नेक्स्ट वाले का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो डज ये जो रैनबैक्सी कंपनी प्रोड्यूस, रैनबैक्सी कंपनी क्या उत्पादन करती है, मेडिसिन, ठीक है, दवाई, मेडिसिन, ठीक है। तो दोस्तों हमारा सेक्शन ए तो कंप्लीट हो गया। अब हमें सेक्शन बी करते हैं, और सेक्शन बी के आंसर यहाँ पे मैंने पहले से तैयार रख रखे हैं, तो ज्यादा देर लगेगी नहीं। देखो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज कंजर्वेटिज्म, ठीक है, रूढ़िवाद क्या है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ साथ देख लेते हैं सारे के सारे, ठीक है। फॉर व्हाट रीजन द प्रेजेंट, ये आपका जो लिख रखा है ना, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट वर नॉट इन पोजीशन टू पे द रेवेन्यू, ठीक है, पीजेंट ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, खेड़ा जिले के किसान किस कारण लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज टैरिफ, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन द ब्रीफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ कम्युनिटी। नेक्स्ट है एज अ वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ यू वर आस्क्ड टू ड्राफ्ट अ रिवर वैली प्रोजेक्ट, वो points would you take into account. Next है discuss organic agriculture. Next है explain in brief the system of check and balance in power sharing. फिर next है explain any two features of federal system. फिर next है according to your view what is the difference between sectional interest groups and public interest group, explain by example. फिर next है what do you understand by non renewable resources, और नेक्स्ट है गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज, और फिर नेक्स्ट है राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, और फिर आखिरी है इसमें सेक्शन का हाउ डू मल्टीनेशनल कंपनीज वर्क, एक्सप्लेन, ठीक है। ये सेक्शन बी के क्वेश्चन है। अब देखो मैंने इसके आंसर पहले से तैयार रख रखे सेक्शन बी के। तो देखो सबसे हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था ना व्हाट इज कंजर्वेटिज्म, तो यहाँ से आप लिख देंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है, यहाँ से रीड आउट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा हार्ड नहीं, ठीक है। यहाँ से रीड आउट कर दिए। जो समझ भी नहीं आया कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। फिर देखो फिफ्थ जो क्वेश्चन था ना आपका, फॉर व्हाट रीजन द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट वर नॉट इन पोजीशन टू पे द रेवेन्यू, खेड़ा जिले के किसान किस कारण लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, तो उसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लिख देंगे, ठीक है, ये वाला ये लिख देंगे, ठीक है। फिर जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, ये आप वीडियो पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था टैरिफ, ठीक है, व्हाट इज टैरिफ। तो टैरिफ एक देश द्वारा अपने घरेलू उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयात पर लगाए गए कर हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, वो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास व्हाट इज टैरिफ हो गया। फिर उसके बाद एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन बाय कम्युनिटी। तो देखो 7th क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ आप लिख लेना, ठीक है, इस तरह से, ओके। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखो 8th आप बनाकर कर लेना, बुक में मिल जाएगा, ठीक है। 9th को जो क्वेश्चन है वो देखो 9th क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा आपको, डिस्कस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। मैं इसको पढ़ नहीं रहा क्योंकि वीडियो की लेंथ मेरे को छोटी रखनी है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फिर, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कीजिए ना, याद हो जाएगा यहीं से, ठीक है, डायरेक्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ठीक है, चेक और बैलेंस वाला से ये वाला क्वेश्चन। तो ये 10वां क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से आप इसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस 11th है एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। तो ये कर जाना यहाँ से, ठीक है, इसमें से 2 फीचर लिख देना कोई भी आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 अकॉर्डिंग टू योर व्यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। हित समूह और जन सामान्य के हित समूह में क्या अंतर है वो यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में यहाँ से लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गिव एनी टू एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, वो इसका यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहाँ से यहाँ लिख देंगे ये पॉइंट, ठीक है, आसान है, ठीक है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, हाउ डू मल्टीनेशनल कंपनीज वर्क्स, एक्सप्लेन। तो यहाँ से आप लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा सेक्शन भी कंप्लीट होता है। देखो मैंने आंसर मतलब 1 बाय 1 आंसर यहाँ पे लिख दिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपके साथ साथ दूसरों का भी भला होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम दोस्तों सेक्शन सी को शुरू करते हैं। तो सेक्शन सी अब एक बार पेपर में देख लेते हैं। देखो सेक्शन सी 17 से 20 के आंसर लिखना है 100 शब्दों में, ठीक है। तो देखो सबसे पहला है व्हाट इज नेशन अकॉर्डिंग टू, ये जो अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है ये बताना है, ठीक है। अर्नस्ट रेनन, ठीक है। इसके और में भी दे रखा है राइट द फीचर ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार पहले, ठीक है। फिर इसके बाद है क्लासिफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। फिर इसको और में है व्हाट इज सॉइल इरोजन, राइट द रीजन ऑफ सॉइल इरोजन एंड मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। फिर इसके बाद है एक्सप्लेन द 3 ये डिटरमिनेट्स ऑफ सोशल डिवीजन, ठीक है। सामाजिक विभाजन के 3 आयामों की विवेचना कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसका और वाला पार्ट है एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। फिर इसके बाद 20 क्वेश्चन है व्हाट फैसिलिटीज डू यू गेट फ्रॉम बैंक्स, मेंशन एनी 3। और इसके और वाला बैंक यूज अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट फॉर गिविंग लोन्स, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन योर व्यू। तो देखो इनके आंसर कैसे लिखेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे तैयार है। तो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, तो ये अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है, व्हाट इज नेशन अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट रेनन, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद जो और वाला पार्ट है वो राइट द फीचर ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, तो यहाँ से आप इसका लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो और इसको पढ़ लो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। फिर देखो 18 क्वेश्चन है आपके पास, 18 क्वेश्चन में क्लासिफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो वो यहाँ से लिख सकते हो। और जो इसका और वाला पार्ट है व्हाट इज सॉइल इरोजन, ठीक है। सबसे पहले देखो सॉइल इरोजन की डेफिनेशन कर देना। फिर उसके बाद जो इसके है ना रीजन ऑफ सॉइल इरोजन क्यों होता है, इसके बाद यहाँ से लिख देना। और फिर सॉइल इरोजन को कंजर्व करने के मेथड कौन से, यहाँ से ये लिख देना, ठीक है। ये तीनों पॉइंट मैंने कवर कर दिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से इंग्लिश में, ठीक है, और ये हिंदी में भी मिल जाएगा। देखो यहाँ से हिंदी में भी मिल जाएगा, इसे आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 19th क्वेश्चन है आपके पास एक्सप्लेन द 3 डिटरमिनेंट्स, ठीक है, ऑफ सोशल डिवीजन, सामाजिक विभाजन के 3 आयामों की विवेचना कीजिए। तो इनमें से कोई भी 3 पॉइंट लिख देना आप, जरूरी नहीं है इतना बड़ा लिखना आपको, कोई भी 3 पॉइंट को सेलेक्ट करके आप कर देना। जैसे इसमें 3 पॉइंट है ना, देखो ये रोल ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ कम्युनिटी एंड कल्चर, थर्ड इज रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड गवर्नमेंट, ठीक है। इस तरह से इन तीनों पॉइंटों पे थोड़ा थोड़ा लिख देना, ठीक है। ये 19 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इसको हिंदी में भी दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसका और वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसका और वाला पार्ट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। तो सोशल डिफरेंसेस आप यहाँ से आप 3 पॉइंट्स लिख देना इसमें सोशल डिफरेंसेस के, ठीक है। यहाँ से आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। हिंदी में भी देख सकते हो यहाँ से नीचे, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 20 वाला, व्हाट फैसिलिटी डू यू गेट फ्रॉम बैंक्स, ठीक है। तो बैंक से फैसिलिटीज है, ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट हिंदी में भी दे रखे इंग्लिश में, ठीक है। और इसका जो और वाला पार्ट है ना, बैंक यूज लार्ज पार्ट्स ऑफ देयर डिपॉजिट्स फॉर गिविंग लोन्स, तो उसका आंसर और वाला ये रहा, ठीक है। यहाँ से आप लिख देना और ये हिंदी में लिख देना, ठीक है। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ हमने सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेक्शन डी एक बार पेपर में देख लेते हैं, ठीक है। पेपर में देख लेते हैं। तो सेक्शन डी के देखो 21 से 22 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें और भी दे रखे, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ सिटीज ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और वाले दे रहे हैं व्हाट डिड महात्मा गांधी डू टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी, ठीक है। और नेक्स्ट है व्हाट प्रोविजंस आर मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेकुलर गवर्नेंस, ठीक है। और इसका और वाला पार्ट है व्हाई इज द पोजीशन ऑफ वीमेन स्टिल फार बिहाइंड ऑफ मैन इन इंडिया, एक्सप्लेन एनी 4 रीजन। तो देखो ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद ही बना सकते हो, क्योंकि एजुकेशन प्रोवाइडेड नहीं है, आज भी रूढ़ी प्रथा है, ठीक है। महिलाओं को मतलब ज्यादा आजादी नहीं, लिबरल नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ ये वाला क्वेश्चन तो आप बनाकर भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। और ये वाले जो क्वेश्चन के आंसर है ना, ये पहले से तैयार है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो
यहाँ से आप देख सकते हो सेक्शन डी का 21 का नॉन कोऑपरेशन वाला, ठीक है, डेस्क द एक्टिविटीज ऑफ सिटी ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो आप, ठीक है। ये पॉइंट सारे कवर अप कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। और इसका हिंदी में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसका जो और वाला पार्ट है ना, व्हाट डिड महात्मा गांधी डू टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी, उसका आप आंसर यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इंग्लिश में देख लो पहले, ठीक है, और ये आपको हिंदी में मिल जाएगा, हिंदी में भी देख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद 22 क्वेश्चन है, जो 22 क्वेश्चन है वो मैं दिखा देता हूँ। तो इसके बाद जो 22 क्वेश्चन है ना, उसका आंसर देख लो यहाँ से। 22 क्वेश्चन का आंसर ये इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है, और इसका आंसर आप हिंदी में भी देख लेना, ठीक है। और इसका जो और वाला पार्ट है वो तो आप बना ही सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वुमेन स्टिल फार बिहाइंड ऑफ मैन इन इंडिया, ठीक है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो अब ये मैप वाला दे रखा है 23, ठीक है। तो देखो इसको मैप में लोकेट करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। अजमेर तो आपको पता है राजस्थान में, ठीक है, ये तो आप कर ही सकते हो। गया आपका बिहार में, ठीक है, बिहार में कर देना, यूपी के बगल में, ठीक है। जो दुर्ग है ना आपका, दुर्ग ये आपका झारखंड में, ठीक है, तो ये झारखंड में लगा देना, ठीक है, ये झारखंड में। और आपका जो नेल्लोर है, नेल्लोर चंडी, ये आपका तमिलनाडु साइड है, ठीक है, तमिलनाडु साइड है, तो तमिलनाडु में लगा देना इसको, ठीक है, तमिलनाडु साइड में, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की साइड है, तो यहाँ नेल्लोर वो लगा देना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और वाला पार्ट है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें देखो नरोरा जो है ना, नरोरा, ये आपका नरोरा है, ये आपका आ जाएगा यूपी में, ठीक है। रावत भाटा आपका हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है, ये राजस्थान में लगा देना। तारापुर है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र। और ये आपका जो कलपक्कम है ना, ये कलपक्कम आपका ये तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस सैंपल पेपर ने आपकी प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।